सुना दो हरियाणा वालों के ज्ञान से थारे भाई। आज तो कति धुम्मा सा ठा रखा है एडीसी ऑफिस पे। ये लगा लो कि मैंने कम से कम 17-16 डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट ली से कति धुम्मा। इतना धुम्मा तो ना तो ताऊ खट्टर की रैलिया में मिलता और ना ही भाई जो बीपीएल बढ़ता है, जो राशन बढ़ता है, उनमें कौन नहीं मिलता भाई। जितनी भीड़ आज एडीसी ऑफिस में लगने लग रही से, सब जगह का ये हाल है भाई। और फतेहाबाद में तो कसूता हाल हो गया भाई, बड़ा बुरा हाल है। यो सब एडीसी ऑफिस में क्यों हुआ? इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला आप सभी के ले लिया है और जिसे हरियाणा सरकार अगले सप्ताह से आपकी सेवा में हाजिर कर देगी। तो दोस्तों, ये जो फैसला लिया गया, ये जो फैमिली आईडी का जो डाटा मिसमैच हुआ, जिस कारण पात्र व्यक्ति जो है बीपीएल की सूची में शामिल है, बड़ी संख्या में नहीं हो पाए हुए हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही ये जो बीपीएल जो है जारी किए थे फैमिली आईडी से। ना इसमें किसी सरपंच की वो चली, ना किसी डिपो होल्डर की चली, ना किसी मंत्रीगण विधायकगण भाजपा कार्यकर्ता किसी की कोई नहीं चली, ना ही किसी अधिकारी की चली। सीधी चंडीगढ़ से लिस्ट जारी की। लेकिन इस डाटा में बहुत बड़ी कमियां, बहुत बड़ी खामियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। जिनके कोठी, जिनके मकान, जिनके जबरदस्त प्रॉपर्टी करोड़ों की, सुबह मैंने दिखाया था, वो जो है वो बीपीएल की सूची में आ गए। और जो गरीब पात्र जो परिवार था, वो पात्र परिवार जो है बीपीएल सूची में बहुत कम, बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका आना चाहिए था, उनका नहीं आया। और जो बीपीएल में बरकरार रहने चाहिए थे, वो बीपीएल में बरकरार नहीं रहे हैं, उन्हें बीपीएल से बाहर निकाल दिया गया है। फैमिली आईडी में 81 से कम है उनकी तब भी। और हरियाणा प्रदेश सरकार ने जो इसका मानदंड किए थे 1,80,000 से कम सभी का जो है बीपीएल परिवार की सूची में नाम दर्ज किया जाएगा। और जो 1 लाख से कम है, 50,000 से कम जिसकी फैमिली आईडी में इनकम है, उन्हें गुलाबी राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। बीपीएल की दो श्रेणी, एक 80 से कम सामान्य बीपीएल यानी पीला बीपीएल, पीला राशन कार्ड, दूसरा जो है गुलाबी बीपीएल। तो साथियों, अब सरकार ने फैसला ले लिया है, जो व्यक्ति जिसका गलत कटा है फैमिली आईडी में 81 से कम है, जिसका वो हुआ है, जिसका 81 वो बीपीएल जो है आया ही नहीं। एक तो ऐसे लोग हैं जिनका बीपीएल कटा है, पहले बीपीएल में थे और फैमिली आईडी में 81 से कम है, उनका अब काट लिया गया। ऐसे लोगों के लिए एक 81 से कम जिसका आया ही नहीं, कभी बना ही नहीं, ना अब बना है, तो उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, चंडीगढ़ से बहुत बड़ा फैसला ये लिया गया है। ये फैसला क्यों लिया है भाई? चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपकी बड़ी सेवा करने लग रहा हूँ, बहुत ज्यादा सेवा करने लग रहा हूँ भाई। थारी जो तड़के से सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, थारी चाहे योजनाओं की बात हो कि मैं कुछ भी हो, और डिजिटली देता हूँ, डिजिटली कोई नहीं देता भाई, तथ्य आधारित वीडियो बनाता हूं। साथियों, मैं थोड़ा आपको इसके बारे में दिखाना चाहता हूं। ये जो है, जब बीपीएल राशन कार्ड 10 लाख लोगों के कटे, तो उसके अगले दिन सीएम साहब विधानसभा में कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, जिन लोगों की 1,80,000 से कम फैमिली आईडी में इनकम है और उनका बीपीएल कट गया है या फिर उनका नाम ही सूची में नहीं आया है। ये दोनों मुद्दे, दोनों बात आप समझ गए होंगे। मैं 2-3 बार इस वीडियो में रिपीट कर चुका हूं। जिनका नाम कटा है, बीपीएल था पहले और उनकी फैमिली आईडी में 81 से कम है, तो उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। दूसरा, जिनका 180 से कम है या 180 है और उनका कभी भी बीपीएल ना बना है ना अब बना है, तो उनके लिए इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो उसमें कहा है, उसमें कहा था सीएम साहब ने, अपनी जो इनकम वेरिफिकेशन, अपनी जो फैमिली आईडी है, एक एफिडेविट आप करवाएं। उक्त बातें ही डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी ने बोली थी और मैंने ये उस दिन पत्रकार वार्ता आपको जो दिखाई भी थी, जो एफिडेविट का जिक्र कहा था। सीएम, डिप्टी सीएम साहब ने एक वर्ड का यूज किया था। डिप्टी सीएम साहब ने कहा था, वाजिब व पात्र परिवार एक भी नहीं बचेगा। वंचित जो है एडीसी को शपथ पत्र देकर पात्रता में करवाएं परिवर्तन और अपना बीपीएल की सूची में नाम जोड़े। यही कुछ बातें जो है एज इट इज सीएम साहब ने बोली थी। इनका कहने का मतलब ये था, इन दोनों के लिए जिनका कटा है 180 से कम है, जिनका बना ही नहीं 180 से कम है फैमिली आईडी में, तो वो एडीसी को एक एफिडेविट बनवाएं। एफिडेविट तहसील से बनवाकर एडीसी ऑफिस जाएं। एडीसी ऑफिस, एक इन्होंने पोर्टल भी चालू किया था, मैंने वो भी दिखाया था, लेकिन वो पोर्टल ही वर्क नहीं कर पाया। परिवार पहचान पत्र शिकायत निवारण जो वो था, मैंने वो 1-2 शिकायत उस पर लगाकर भी देखी थी। ग्रीवेंस पोर्टल चला था, लेकिन वो कुछ समय घंटों के लिए चला, फिर वो बंद हो गया, हैक हो गया। तो साथियों,
भाई चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना, इससे थोड़ा ये होता है हाँ भाई प्यार मिल रहा है बच्चों को, हाँ भाई अधिक और मेहनत करने को वो मिलती है। तो साथियों इसमें इन्होंने बोला था मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, भैया आईडी एक आप एफिडेविट बनवाओ क्या जी मेरी जो है 81 से कम फैमिली आईडी में इनकम है और ना ही मेरा बीपीएल बना, या फिर जिसका कटा है कि जी मेरा बीपीएल कट गया और मैं पात्र हूं, मेरी फैमिली आईडी में 81 से कम इनकम है, जिसकी फैमिली आईडी में 50 से कम इनकम है वो ये बनवाए कि मेरा जो है गुलाबी राशन कार्ड आना था और मैं पात्र हूं गुलाबी राशन कार्ड के लिए, ना ही मेरा पीला राशन कार्ड आया। 81 से कम की क्राइटेरिया में आता हूं और 50 से कम हरियाणा सरकार अंत्योदय परिवार में शामिल करिए, बीपीएल गुलाबी राशन कार्ड जारी करिए, मुझे कोई सा भी लाभ नहीं दिया गया, अतः मुझे इस्लाम में शामिल किया जाए। और एडीसी साहब फिर उसे चंडीगढ़ करते हैं। तो इसमें हुआ क्या, मैंने ये रिपोर्ट आपको दिखा दी, सीएम साहब ने बता दी, डिप्टी सीएम ने बता दिया। इसमें देखने को क्या मिल रहा है 2 दिन से, आज भी बहुत जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला, जो इतनी जबरदस्त धुम्मा ठा रखा है। यह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की कम बहुत तस्वीरें मैंने वीडियो देखी, मैं वीडियो यहां नहीं दिखाना चाहता, और ये हरियाणा के भिन्न भिन्न न्यूज समाचार पत्रों पे यही चीज फिलहाल चल रही है। एडीसी ऑफिसों में जबरदस्त धुम्मा ठा गया, एक पैर रखने को जगह नहीं है। भाई जो वाजिब व्यक्ति है उसका कटा है, या फिर जो वाजिब है 81 से कम है वो हकदार है, उसका नहीं बनाए तो वो तो जाएगा ही जाएगा। और एडीसी ऑफिस पूरे जिले के अंदर एक होती है तो पूरे जिले का जो है पूरा जोर उस पे रहेगा, सबके बने नहीं। अब पड़ोसी का बन गया, पड़ोसी की बीपीएल में एक बोला सर मेरे तो जो है फैमिली आईडी में इनकम है 70,000 है। मैं कहा हाँ भाई ठीक है 70,000 है, आपका बीपीएल आना चाहिए। ठीक है सर चल मेरा नहीं आया बीपीएल, लेकिन मेरे पड़ोसी के में 1,30,000 उसका बीपीएल गुलाबी और जारी कर दिया। तो ये डाटा बहुत ज्यादा मिसमैच हुआ है, और वो बोल रहा मैं वास्तविकता ये है मैं हकदार हूं इसका, लेकिन नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पड़ोसी का आ गया और वो इतना वो है, उसके पास सारे वो है। सरकारी गवर्नमेंट वर्करों के भी इसमें जारी कर दिए गए बीपीएल राशन कार्ड, पात्रों के कार्ड दिए। तो पात्र जो वाजिब हकदार हैं 81 से कम जिसकी फैमिली आईडी में इनकम है उसको वो तो जाएगा, अपना हक मांगने जाएगा। तो यहाँ भाई एडीसी दफ्तरों के बाहर जबरदस्त भीड़ 22 जिलों में हरियाणा में ठाई हुई है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, अगले सप्ताह से आपके लिए ब्लॉक स्तर पर ये बीपीएल राशन कार्डों का वो शुरू कर दिया जाएगा। अगले सप्ताह यानी नए साल से आपके लिए जो भी है आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए जिनका कटा है वो ब्लॉक स्तर पर चीजें होंगी, और एक नया पोर्टल एक नया लिंक भी आपके लिए हरियाणा प्रदेश सरकार जारी करेगी। ये जो शिकायत ये जो ग्रीवेंस वाला पोर्टल है वर्क करना बंद कर चुका है, ये भी चलेगा और नई चीजें प्रदेश सरकार आपको देगी। जो भी गरीब जो भी हक, भाई एडीसी ऑफिस ना जाए, मेरा तो ये मानना है आप लोग प्लीज ना जाए एडीसी ऑफिसों पे, इतनी ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ एडीसी ऑफिस में सब जगह लग रही है। तो आप एडीसी ऑफिस इसके लिए ना जाएं। बाकी एडीसी ऑफिस आप जाएं तो सुबह सुबह जाएं, बहुत जल्दी जाएं, हो जाएगा आपका समाधान। वो चंडीगढ़ लिख के दे देंगे, वो चंडीगढ़ आगे आपका डाटा भेज देंगे कि जो सीआरआईडी डिपार्टमेंट जो नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग है जो हमारा, जिन्होंने परिवार पहचान पत्र जिसके अंडर आता है, जिन्होंने बीपीएल राशन कार्ड जारी किया, उनको कह देगा हाँ ये पात्र, इन्होंने एफिडेविट लिख के दिया, इनका सबने वेरीफाई कर दिया, आप इसका बीपीएल राशन कार्ड जारी करो। तो साथियों एडीसी ऑफिस भी आप जा सकते हो। बाकी प्रदेश सरकार ब्लॉक स्तर पर दोबारा से कैंप भी आयोजित करेगी, इन सब चीजों पे विचार चल रहा है। हो सकता है कैंप आयोजित करे, हो सकता है प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 3-3 व्यक्ति आपको देखने को मिल जाए, वहां स्पेशल इस बीपीएल में इसी समस्या के लिए आपको बिठा दिया जाए। अब ऐसा देखने को मिल रहा है, अब जिला मुख्यालय 70-80 किलोमीटर दूर है भाई, एक डिस्ट्रिक्ट का रेंज 60 या 70 किलोमीटर। मेरा खुद का जो जिला मुख्यालय मेरे घर से लगभग 62 किलोमीटर दूर है, तो मैं 62 किलोमीटर दूर लगाऊंगा। और मेरा जो उपमंडल सतर है, मेरा जो ब्लॉक है, मेरी जो विधानसभा वो मेरे से 5-7 किलोमीटर है। तो साथियों ये सरकार सुविधा करने जा रही है, बहुत जल्द आपको ये सुविधा आएगी। जिस भी ये चंडीगढ़ में बहुत जबरदस्त तरीके से ये चल रही है, एडीसी ऑफिस वालों ने भी आगे चंडीगढ़ लिख के दे दिया कि जी आप इस पे सरकार इस पे संज्ञान ले, समाधान करे। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं पात्र जो बीपीएल में नहीं हो पाए शामिल। हम लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं, आप हमारी मांग उठाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हम आपके हकों की आवाज की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।